अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि मेरा जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा था। तो हमने जवाज़ात से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि वीज़ा पे एग्ज़िट लगेगा, तो इस वजह से अचानक मुझे जाना पड़ा पाकिस्तान। तो ये व्लॉग जी 16 जनवरी का है और इसलिए हम आए हुए हैं एयरपोर्ट। जी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और यहाँ महा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि वो जा रही थी पाकिस्तान। मेरी फैमिली पूरी वहाँ है, मेरा ससुराल, मेरे अम्मी वाले। तो मैं भी हैप्पी थी, मगर जी मुझे दमाम आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरा कोई मूड नहीं था ट्रैवल करने का। ये मेरे वीज़ा में बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा था, मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मुझे अचानक ट्रैवल करना पड़ा पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन। पूरा जो प्रोसेस था वो सारा हो गया था। अभी जी हम जा रहे हैं फ़्लाइट के लिए। गेट ओपन होने में अभी कुछ टाइम है। मेरा जो डिपार्चर था वो 10 PM का था और फ़्लाइट का टेक ऑफ जो है वो 12 AM का था। और अभी जी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आई डोंट नो कि पता नहीं क्यों दमाम से आते वक्त जो है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। आना तो पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास है, मगर हस्बैंड को भी छोड़ के आना पड़ता है, वो भी वहाँ अकेले होते हैं। परदेश में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बंदा अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से दूर होता है, तो इसलिए परदेश में रहना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। एनीवेज जी, अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआ है आप सब के लिए। जो भी मेरे भाई परदेश में हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत अता करे। आमीन सुम आमीन। आप सब भी मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और जी मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि मेरा जो वीज़ा है वो 2 ईयर का मल्टीपल वीज़ा था, तो इसलिए उस पे जी हर 6 मंथ के बाद एग्ज़िट री एंट्री लगती है। हर 6 मंथ के बाद जो है ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। 6 मंथ के बाद जी मैं 6 मंथ दमाम में होती हूँ, फिर जी वापस आ जाती हूँ। ये 2 ईयर लास्ट 1 ईयर से ऐसे ही हो रहा है कि मैं 6 मंथ जो है दमाम में स्टे करके फिर 1 मंथ के लिए पाकिस्तान आ जाती हूँ। तो ये मेरे लिए बच्चों को लेकर ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर अभी जी बच्चे भी छोटे हैं, तो फिर इंशाल्लाह बच्चों का स्कूल स्टार्ट होगा तो परमानेंट वीज़ा के लिए हस्बैंड ने कहा है कि कुछ करेंगे। और यहाँ जी माहा मुझे जो है फॉलो कर रही थी, कॉपी कर रही थी मैंने क्या किया था कि सैनिटाइज़र लेके टिश्यू से सैनिटाइज़र लगा के जी मैंने सीट को जो क्लीन कर लिया था। आई नो कि वहाँ सब कुछ सैनिटाइज़ किया होता है, मगर फिर भी कोविड की वजह से जी ये करना पड़ता है। 7 बच्चे भी थे, तो इसलिए जी माहा ने मुझे देखा तो वो भी टिश्यू पेपर पे सैनिटाइज़र लगा के जी सीट को क्लीन कर रही थी। फिर जी क्लीन करके
फिर उसने सीट को क्लीन करके जी अपने हाथ भी क्लीन कर लिए थे। तब तक जी गेट भी ओपन हो गए थे और बहुत ही लंबी क्यू थी क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। फ़्लाइट्स जो थी 2 वीक के लिए जो क्लोज्ड हो गई थी फिर रीओपन हुई तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। और हमने बहुत ट्राई किया था कि PIA के अलावा कोई और फ़्लाइट मिल जाए, मगर मेरी वीज़ा में एग्ज़िट लगना था तो इस वजह से जो हमें फ़्लाइट मिल गई तो उसमें ही जी हम आ गए क्योंकि इसके अलावा कोई और डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जा रही थी। तो जो हमें मिली तो उसमें ही आ गए। PIA बुरी नहीं है उनकी सर्विस, मगर क्या है कि कोविड की वजह से जी थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। PIA में क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। और ये जी फूड था जो हमें प्लेन में मिला था। माहा तो सो गई थी और मैंने भी जी मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा ही खाया था। तो थोड़ी बाद में जी लैंडिंग का टाइम भी हो गया था क्योंकि दम्माम से कराची के लिए जो फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट होती है वो 2 घंटे और 10 मिनट की होती है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे। ये जो टाइम लैंडिंग का मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऊपर से अगर आप देखते हैं तो पूरा कराची आपको नज़र आता है, तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ऊपर से। और यहाँ जी ज़्यादा मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि जी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी और बहुत ज़्यादा क्राउड भी था एयरपोर्ट पे। यहाँ भाई आ गए थे हमें लेने के लिए और हमें कराची से निकलना था हैदराबाद के लिए। तो इसके साथ ही जी व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।